हाय फ्रेंड, ब्लू रिबन स्पोर्ट्स जो 1962 में स्टार्ट हुई थी हाई क्वालिटी रनिंग शूज बनाने के लिए फॉर द एथलीट बाय द एथलीट, वो और कोई नहीं, वो खुद नाइकी थी। फाउंडर फिलिप नाइट मानते हैं कि हाईटेक शूज बनाए जा सकते हैं अगर उन्हें बाहर से इंपोर्ट किया जाए तो। नाइकी की इनोवेटिव और डिजाइनिंग फुटवेयर देखकर यूएस कंज्यूमर्स में उन्हें पहनने की एक कल्चर से स्टार्ट हो गई थी। नाइकी पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, जहां कुछ टॉप एथलीट्स के चॉइसेस दूसरों के प्रोडक्ट और ब्रांड प्रेफरेंसेस को बता सकते हैं। नाइकी के मार्केटिंग कैंपेन में हमेशा जाने माने टॉप एथलीट्स होते हैं, जैसे रनर स्टीव प्रीफोंटेन जो कंपनी के सबसे पहले स्पोक्स पर्सन थे। उनमें नाइकी के स्पिरिट वाली एटीट्यूड भरी पड़ी थी। 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया था। वो मार्केट में नए ही थे पर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। फिर आई एयर जॉर्डन, जिसने कंपनी को पहले ही साल में $100 मिलियन की रेवेन्यू हिट कर दी। एक रिपोर्टर ने तो ये तक कह दिया कि मार्केटर्स इतने अच्छे से एथलीट्स पहचानते हैं कि वो उनके खेल को बेहतरीन बना देते हैं। 1988 में $20 मिलियन का नाइकी ने अपना सबसे पहला एड कैंपेन चलाया था, जस्ट डू इट। ये कैंपेन 12 टीवी स्पॉट्स पर दिखी थी और ये उस जनरेशन के एथलीट्स को चैलेंज कर रही थी कि वो अपने गोल्स को चेस करें। और ये नाइकी की नेचुरल एटीट्यूड है कि लोग स्पोर्ट्स से जुड़े रहे। जब नाइकी दूसरे कंट्रीज में एक्सपैंड हो रही थी तो उन्होंने समझा कि उनकी यूएस स्टाइल की एडवर्टाइजमेंट दूसरे कंट्रीज में बहुत अग्रेसिव है, तो नाइकी को स्पोर्ट्स से जोड़े रखने के लिए उन्होंने फुटबॉल लीग, क्लब और नेशनल टीम को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया। तब भी नाइकी को अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए उनके प्रोडक्ट्स को प्रोफेशनल एथलीट्स को यूज करना जरूरी था, खासकर जिन्होंने उस खेल को जीता है। नाइकी के लिए बड़ी शुरुआत तब हुई जब नाइकी स्पॉन्सर्ड ब्राजीलियन टीम ने वर्ल्ड कप जीता 1994 में। इस जीत के बाद नाइकी की इंटरनेशनल इमेज एक स्नीकर कंपनी से हटकर एक विनर की तरह लोगों के दिमाग में छप गई। नाइकी और फुटबॉल की दोस्ती ने तो उनके ब्रांड को इंटरनेशनली ग्रो करने में बहुत मदद की। 2003 में नाइकी की इंटरनेशनल रेवेन्यू उनकी यूएस रेवेन्यू से ज्यादा थी और ये पहली बार हुई थी। 2007 में तो नाइकी ने अम्ब्रो को अक्वायर किया था, जो एक ब्रिटिश कंपनी है और वो फुटबॉल रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। और इस एक्विजिशन से नाइकी अकेला सप्लायर बन गया था वर्ल्ड वाइड 100 से भी ज्यादा टीम को फुटबॉल प्रोडक्ट सप्लाई देने में, और इससे नाइकी की इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत बढ़ गई थी। फिर उन्होंने अम्ब्रो को 2012 में $225 मिलियन में सेल कर दिया। अभी नाइकी इमर्जिंग मार्केट में खुद को ग्रो करना चाह रहे हैं। 2008 में जो ओलंपिक्स हुई थी बीजिंग चाइना में, एडिडास के स्पॉन्सरशिप को काउंटर करने के लिए नाइकी ने सबसे अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी। नाइकी ने स्पेशल परमिशन ली थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से, जहां वो एड्स रन कर पाए ओलंपिक एथलीट्स के साथ गेम के दौरान। उन्होंने कई टीम्स और एथलीट्स को भी स्पॉन्सर किया था, मोस्टली चाइनीज टीम्स। और इस अग्रेसिव स्पॉन्सरशिप स्ट्रेटेजी ने एशियन रीजन में 15% तक की सेल बढ़ा दी थी। इंटरनेशनली ग्रो होने के साथ साथ नाइकी ने खुद के ब्रांड को स्पोर्ट्स के शूज, क्लोथ्स और इक्विपमेंट्स में भी बढ़ाया है। नाइकी हमेशा खुद को हाई प्रोफाइल और इन्फ्लुएंशियल एथलीट्स, कोचेस, टीम्स और लीग्स के साथ रखते हैं ताकि वो अपने ब्रांड क्रेडिबिलिटी को बढ़ाए रखे। जैसे नाइकी ने खुद को कई टेनिस स्टार्स के साथ जोड़कर रखा है, मारिया शारापोवा, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल, ताकि वो अपने टेनिस लाइन ऑफ प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। कुछ मार्केटर्स कहते हैं कि जो 2008 में विंबलडन मैच हुई थी रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के बीच, और वो दोनों पूरे नाइकी के ड्रेसअप में थे, वो 5 घंटे की नाइकी की कमर्शियल थी 10.6 मिलियन की। अपने बास्केटबॉल लाइन ऑफ प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नाइकी ने कोबी ब्रायंट और लेब्रॉन जेम्स को अपने साथ जोड़कर रखा था। और गोल्फ में टाइगर वुड, नाइकी ने जब टाइगर वुड्स के साथ पार्टनरशिप की तो नाइकी गोल्फ एक्सपोनेंशियली ग्रो होनी चालू हो गई, और इससे ये कम्प्लीटली चेंज हो गई कि गोल्फर्स कैसे अभी ड्रेसअप होकर प्ले करते हैं। टाइगर इतने इन्फ्लुएंशियल थे इस गेम में कि उनके गोल्फ की फैशन बहुत तेजी से फेमस हो गई। नाइकी इस दुनिया में एथलीट स्पॉन्सर करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और वो इस एथलेटिक एंडोर्समेंट को और बढ़ाना चाहते हैं। कंपनी हमेशा अपने एथलीट्स की मदद करती है, जैसे टाइगर वुड्स और कोबी ब्रायंट उनके पर्सनल प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में भी। पर 2012 में इन्होंने लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ अपनी रिलेशनशिप तोड़ ली, जब स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने आई थी कि उन्होंने गलत नशा किया था अपने सारे टूर डे फ्रांस कॉम्पिटिशंस में। फिर नाइकी ने एक स्टेटमेंट निकाली थी कि वो किसी भी परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। इस स्कैंडल के पहले कंपनी ने आर्मस्ट्रॉन्ग लिव स्ट्रॉन्ग एक कैंपेन चला रहे थे, जहां कैंसर के लिए फंड रेज की जा रही थी। इन्होंने 80 मिलियन येलो लिव स्ट्रॉन्ग ब्रेसलेट बनाई थी, जिससे लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को $500 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। नाइकी की एथलेटिक एंडोर्समेंट तो उन तक पहुंचकर उनको इंस्पायर करती ही थी,
पर उनकी टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कस्टमर्स को और लॉयल और इमोशनली कनेक्टेड बना दिया। नाइकी की जो रनिंग कैटेगरी में मार्केट शेयर है वो 60% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, खासकर उनके एप्लीकेशन और कम्युनिटी की वजह से। नाइकी प्लस रनर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बना देते हैं, उनके रियल टाइम स्पीड, डिस्टेंस और रूट बताते हुए, और साथ ही साथ वो उन्हें कोचिंग टिप्स भी देते हैं और ऑनलाइन उनके डेटा शेयर करने की फीचर भी। नाइकी प्लस को अपने बास्केटबॉल सेगमेंट में भी बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नाइकी प्लस बास्केटबॉल, नाइकी प्लस काइनेक्ट और नाइकी प्लस फ्यूल बैंड जो एक डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग ब्रेसलेट है उसे भी लॉन्च किया। दूसरे कंपनीज की तरह नाइकी भी अपने कंपनी और प्रोडक्ट को इको फ्रेंडली बना रहे, पर ये उनकी तरह इस एफर्ट्स को प्रमोट नहीं करते। एक ब्रांड कंसल्टेंट ने बताया कि नाइकी मतलब विनिंग, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे रेलेवेंट हो सकती है इनके ब्रांड के साथ। नाइकी के एग्जीक्यूटिव इस स्टेटमेंट को अग्री करते हुए बताते हैं कि इको फ्रेंडली मैसेज प्रमोट करने से उनके हाईटेक इमेज से डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, इसलिए वो अपने पुराने जूतों को रिसाइकल करने की एफर्ट्स को शांत रखते हैं। एज ए रिजल्ट नाइकी स्पोर्ट्स के कपड़े और जूते मैन्युफैक्चर करने में सबसे बड़ी कंपनी है। 2021 में इनकी रेवेन्यू $44 बिलियन से भी ज्यादा थी और इनकी स्पोर्ट्स की फुटवेयर की मार्केट शेयर ग्लोबली 31% है और यूनाइटेड स्टेट्स में 50%। इनकी लोगो सब जगह है, रिस्ट वॉच, स्केटबोर्ड और स्विमिंग कैप तक। और कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रनिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ट्रेनिंग्स और एक्शन स्पोर्ट्स में है। ट्रूली थैंक यू।